हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विद राहुल में। आज की क्लास चालू करते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री की मैं कुलदीप चौधरी आपके सामने हिस्ट्री क्लास दे रहा हूँ। तो हिस्ट्री के बारे में चलिए शुरू करते हैं। इतिहास। इतिहास इतिहास जो है, इतिहास का सबसे पहले हमारे इतिहास होता क्या है। इतिहास होता है हम किसी चीज़ के बारे में, जैसे हमारे पेड़ पौधे हैं। हमारा इतिहास यानी कि हमारा अतीत है, उसके बारे में हम विस्तृत ज्ञान को ही इतिहास कहते हैं। तो ये इतिहास है, इसका जनक कौन था? जो ये इतिहास है, इसका जनक जनक थे हेरोडोटस। हेरोडोटस जो ये हेरोडोटस हैं, ये इतिहास के जनक थे। इन्होंने अपनी पुस्तक इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में, इनकी पुस्तक थी, पुस्तक ये थे जनक थे हेरोडोटस, और इनकी पुस्तक थी हिस्टोरिका। इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में इतिहास का वर्णन किया, क्रमबद्ध। इन्होंने सर्वप्रथम जो प्राचीन लेखक थे उनमें इन्होंने सर्वप्रथम विस्तृत व क्रमबद्ध वर्णन किया, तथा इनका जो इतिहास है वो एकदम सत्य भी है, सफल भी हुआ। आइए अब शुरू करते हैं। तो इतिहास में हम पढ़ते हैं जो इतिहास है, इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि ये भारत का जो इतिहास है, सबसे पहले पहले प्राचीन में मनुष्य था। मनुष्य की उत्पत्ति वानरों से हुई है। तो सबसे पहले इसमें क्या था, इतिहास का पता कैसे चलता है? हमारा पता चलता है जैसे ताम्रपत्र है। पहले ताम्रपत्र पेड़ों की छाल, अतीत के बारे में जो पहचान होती है हमारी, पेड़ों की छाल, ताम्रपत्र, पेड़ों की छाल, तथा सिक्के 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 मुद्रा तथा अभिलेख। जैसे पाषाण पहले होता था पहाड़ से ही पाषाण बोलते हैं। पहाड़ों पर जो लेख होता था उसे अभिलेख कहते हैं। पहाड़ों पहाड़ों का पहाड़ों पर अभिलेख किया जाता था। इसमें हमारे सिक्के, कांस्य मूर्तियां हमारे इतिहास के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। इसमें उसके फिर अभिलेख आते हैं। अभिलेखों से पता चलता है कि हमारे इतिहास में कौन राजा हुए, कौन क्या हुआ, कौन क्या नहीं हुआ। इसके बारे में साक्ष्य हमें अभिलेखों से, मुद्राओं से, सिक्कों से, उत्खनन से आदि से प्राप्त होते हैं। कुछ अभिलेख गुफाओं से भी प्राप्त होते हैं। इनमें प्रमुख अभिलेख हैं हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख हाथी गुम्फा अभिलेख हाथी गुम्फा अभिलेख जो ये हाथी गुम्फा अभिलेख है, ये था कलिंग के राजा हुए। कलिंग के राजा खारवेल, जो ये कलिंग के राजा हुए थे अब खारवेल, इन्होंने हाथी गुम्फा अभिलेख का जिक्र किया। ये कलिंग आपको पता होगा, कलिंग वर्तमान नाम है
जो कलिंग है वर्तमान उड़ीसा को बोलते हैं, उड़ीसा, उड़ीसा को वर्तमान में कलिंग कहते हैं। इसी कलिंग पर अशोक ने विजय प्राप्त की थी, तथा अपना हिंसक प्रवृत्ति का जो मन था उसे छोड़ दिया और अहिंसक बन गए। अहिंसक क्या बन गए अशोक? अहिंसक बन गए। जो अशोक थे ये अहिंसक बन गए, उन्होंने अपनी हिंसा की प्रवृत्ति जो है वो छोड़ दिया। तो अब बात करते हैं अभिलेखों की। तो ये था हाथी गुम्फा अभिलेख। ये कलिंग के राजा खारवेल के टाइम का है। दूसरा अभिलेख है एरण अभिलेख। एरण अभिलेख ये अभिलेख था भानुगुप्त। जो ये भानुगुप्त थे इनके टाइम का था ये एरण अभिलेख। इसमें सती प्रथा का अंत किया गया था। इसमें क्या था? सती प्रथा। जो ये सती प्रथा है इसका अभिलेख किया गया था। जो ये सती प्रथा है हमारे बुजुर्गों में, हमारे पूर्वजों के समय टाइम एक बहुत बड़ी प्रथा थी सती प्रथा। ये एक क्रूरति थी। इसको लॉर्ड माउंटबेटन ने चलो उसे बाद में पढ़ाते हैं। जो ये सती प्रथा थी इसका ये भानुगुप्त के एरण अभिलेख में इसका वर्णन है, सती प्रथा का वर्णन। दूसरा था ऐहोल अभिलेख। ये था जो ये ऐहोल अभिलेख है ये पुलकेशिन द्वितीय है। ये आप कह रहे होंगे कि ये द्वितीय क्या होता है? जैसे पुलकेशिन नाम का कोई राजा पहले भी था उसी उसमें फिर ये दूसरा भी, जैसे मेरा नाम है वो उसका कुछ साल बाद या कुछ पीढ़ी बाद वही नाम दोबारा आ जाता तो उसे बोलते हैं द्वितीय। तो ये पुलकेशिन द्वितीय था, इसके बारे में ऐहोल अभिलेख में है। जो ये पुलकेशिन द्वितीय था इसने हर्षगी सेना को हरा दिया था। नर्मदा नदी है, जो नर्मदा नदी है हमारी, नर्मदा के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षगी सेना को हरा दिया था। तीसरा आता है नासिक अभिलेख। जो ये नासिक अभिलेख है इसका जिक्र गोमती या गौतमी बलश्री नासिक अभिलेख है। जो ये नासिक अभिलेख है इसका वर्णन गौतमी बलश्री के अभिलेखों में होता है। तो ये हम इतिहास का पहला तो है जनक, हेरोडोटस को कहा जाता है। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक थी हिस्टोरिका। इसे ही जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने हमारे सबसे पहले इसके जो साक्ष्य थे वो क्रमबद्ध व विस्तृत थे और उनमें सत्य भी था, सत्य के साथ प्रमाण भी था, इसलिए इसे इतिहास का जनक कहा जाता है। जो ये हेरोडोटस थे इनकी पुस्तक थी हिस्टोरिका। फिर पता चलता है कि इतिहास का पता कैसे चला। इतिहास हमें पता चला ताम्र पत्रों से, पेड़ों से, सिक्कों से, मुद्राओं से, अभिलेखों से। अभिलेख होता है पहाड़ों पर अंकित होते हैं। तो अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख। जो ये हाथी गुम्फा अभिलेख है इसमें कलिंग राजा खारवेल
कलिंग राजा खारवेल, इसका वर्णन है, इसके युद्धों का, इसकी कहानियों का, वृत्तांत का आदि का वर्णन है। इसमें जो ये कलिंग होता है, ये कलिंग है, ये वर्तमान में उड़ीसा, जो उड़ीसा है उसका प्राचीन नाम था कलिंग। अच्छा, जो ये कलिंग है इसी में एक राजा थे, उस पर अशोक ने अपनी विजय प्राप्त की थी। उसी विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने उसकी नरसंहार जो हुआ था, उस नरसंहार को देखकर जो हमारे सम्राट अशोक थे उन्होंने हिंसा को त्याग दिया तथा अहिंसक प्रवृत्ति अपना ली और बौद्ध धर्म को अपना लिया। अगला अभिलेख है ऐरण का अभिलेख। जो ये ऐरण का अभिलेख है ये भानुगुप्त के समय का है। इसमें सती प्रथा के बारे में कहा गया है। जो ये सती प्रथा है ये एक बहुत बड़ी कुप्रथा थी। इसमें पति के साथ औरत को भी जिंदा जला दिया जाता था। अगला अभिलेख है ऐहोल अभिलेख। ऐहोल जो अभिलेख है ये पुलकेशिन द्वितीय, जो पुलकेशिन द्वितीय थे, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। इन्होंने नर्मदा नदी के तट पर जो हमारे राजा थे, भारत के महान राजा हर्षवर्धन, इनकी सेना को हरा दिया था। इसका वर्णन है ऐहोल अभिलेख में। उसके बाद है नासिक का अभिलेख। इसकी जो नासिक का अभिलेख है इसका वर्णन है गोमती बलश्री के टाइम का वर्णन है। ये जो अभिलेख है गौतमी बलश्री, जो नासिक अभिलेख है इसमें गौतमी बलश्री के जीवन की कथाएं तथा उसका वर्णन है। अगला अभिलेख है, इसके बाद हम प्रसिद्ध अभिलेख पढ़ेंगे। एक था प्रयाग प्रस्तुति अभिलेख। जो ये प्रयाग प्रस्तुति अभिलेख है ये समुद्रगुप्त, कौन था? समुद्रगुप्त के टाइम का है। जो ये प्रयाग प्रस्तुति है ये समुद्रगुप्त के टाइम का है। जो ये समुद्रगुप्त थे इनके जीवन की लीलाओं, इसमें क्या है? जीवन की लीला है तथा इनके युद्धों का वर्णन है। ये जो समुद्रगुप्त थे इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक भी युद्ध नहीं हारे थे, इसलिए इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता था। इसके बाद है नासिक का हो गया यश बर्मन, खालवा नरेश यश बर्मन। ये मंदसौर अभिलेख है। जो ये मंदसौर का अभिलेख है ये यश बर्मन के समय का है। उसके बाद जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख और एक और है, जिसे मंदसौर हो गया, जूनागढ़ हो गया। इसके बाद है नासिक भी हो गया, जूनागढ़ भी हो गया। एक है भीतरी अभिलेख। जो ये जूनागढ़ अभिलेख है ये था रुद्रदामन। जो ये रुद्रदामन राजा थे इनके टाइम का है ये भीतरी अभिलेख। इस भीतरी अभिलेख में जूनागढ़ अभिलेख, इस जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन के समय का है।
और ये जूनागढ़ है, ये राजस्थान में है। ये एक रियासत में, जब भारत आज़ाद हुआ था तो एक जूनागढ़ रियासत थी। तो इसके राजा ने, इसकी जनता ने सदैव, इसकी जो जनता है इसने सदैव भारत का पक्ष किया तथा उन्होंने भारत विलय के समय भारत का साथ दिया कि हम भारत में रहना चाहते हैं। तो इसमें एक प्रसिद्ध राजा थे, जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन प्रसिद्ध राजा का वर्णन है। इसके जीवन का वर्णन है, जो रुद्रदामन थे उनके जीवन का वर्णन है। भीतरी अभिलेख, जो ये भीतरी अभिलेख है, ये भीतरी अभिलेख है, ये था स्कंदगुप्त। स्कंद, जो ये गुप्तों में, इन्हीं के वंशज थे, समुद्रगुप्त के, गुप्त काल के राजा थे स्कंदगुप्त। इनके जीवन व पशु प्रेम तथा इनके युद्धों का वर्णन है। जो ये अभिलेख होते हैं, ये हमें अतीत को, हम जो हमारा अतीत है उसे हमें वास्तविक साक्ष्य प्रकट करते हैं। जो ये भीतरी अभिलेख है, स्कंदगुप्त ने अनेकों युद्धों में भाग लिया था। अच्छा, इसके बाद हमारा ये अभिलेख हो गए, 8 अभिलेख हो गए। हाथी गुम्फा अभिलेख, कलिंग राजा खारवेल, जो कलिंग वर्तमान में उड़ीसा में है, इसमें कलिंग राजा खारवेल का वर्णन है। दूसरा है हमारा ऐरण अभिलेख। जो ऐरण अभिलेख है, इसमें भानुगुप्त के का वर्णन है तथा भानुगुप्त के टाइम का वर्णन है। इसमें सती प्रथा का वर्णन किया गया है, जो ऐरण अभिलेख है। हमारा अगला है ऐहोल अभिलेख। जो ऐहोल अभिलेख है, इसमें जो हर्ष की सेना को पुलकेशिन द्वितीय ने जो नर्मदा नदी के तट पर खदेड़ा था, उसका वर्णन है कि उसमें हर्ष की सेना को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। अगला है नासिक अभिलेख। जो ये नासिक अभिलेख है, ये गौतमी बलश्री के जीवन पर आधारित है। जो गौतमी बलश्री राजा थे तथा उनकी माता के प्रति प्रेम के प्रति वर्णन है इस नासिक अभिलेख में। नेक्स्ट है प्रयाग प्रस्तुति अभिलेख। जो ये प्रयाग प्रस्तुति है, ये समुद्रगुप्त के जीवन का है। समुद्रगुप्त राजा थे उस समय, उसके टाइम का अभिलेख है। इसमें समुद्रगुप्त की युद्धों का वर्णन तथा उसकी विजय और इस कीर्ति का, चारों ओर फैली हुई कीर्ति का वर्णन किया गया है। जो ये समुद्रगुप्त है, इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है मंदसौर अभिलेख। जो ये मंदसौर अभिलेख है, ये राजा यशवर्मन, ये यशवर्मन के समय का है। उसमें यशवर्मन के जीवन का वर्णन किया गया है। इसके बाद है जूनागढ़ अभिलेख। जो ये जूनागढ़ है, ये राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पर पड़ता है। ये स्वतंत्र भारत में भारत की तरफ विलय किया था इसका। जो इसमें जनमत के आधार पर ये जूनागढ़ था, इसमें जनमत हुआ था, जनता का मत, जनमत के आधार पर भारत में विलय हुआ था इसका। जो जनमत होता है, जनता का जो मत है कि वहां की जनता ने कहा था कि हम भारत या पाकिस्तान में से हम भारत की तरफ रहना चाहते हैं। तो इसलिए ये जो जूनागढ़ है, ये रियासत थी एक पहले। उससे पहले इसका जो उल्लेख है, ये रुद्रदामन के टाइम पर, ये एक अभिलेख भी है यहाँ पर, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन के समय का है। नेक्स्ट है भीतरी अभिलेख। जो ये भीतरी अभिलेख है, ये समुद्रगुप्त के समय का है। इसमें समुद्रगुप्त के जीवन और युद्धों का भी वर्णन हुआ है इसमें। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है कि हमने उसके बाद किससे पता चलता है हमें, जो है वेदों से, पुराणों से, आरण्यक से, जो ये इतिहास है इसकी हमें विस्तृत ज्ञान देते हैं आरण्यक, ब्राह्मण, वेदांग, इनसे हमें इतिहास के बारे में विस्तृत ज्ञान होता है।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेदों की। वेद हैं कितने? प्रारंभ में 3 वेद थे। ऋग्वेद, जो ये वेद थे, प्रारंभ में 3 वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। उसके बाद अथर्वा ऋषि द्वारा अथर्ववेद भी लिखा गया। तो वेद है, पहला वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद के बारे में बात करेंगे। ऋग्वेद, जो ये ऋग्वेद है, इसमें 10 मंडल है। 10 क्या है? मंडल। 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। 1028 क्या है? सूक्त। तो हमें पता चलता है इतिहास का वेदों से। फिर लिखा हुआ ज्ञान, वो तो था, सिक्के थे। ये तो हमें ऐसे होता है कि सिक्कों पर किस राजा के वो थे, लेकिन वेदों से हमें क्रमबद्ध ज्ञान का प्राप्ति होती है। जैसे ऋग्वेद है, इसमें मंडल है, 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं। इसकी रचना विश्वामित्र ऋषि विश्वामित्र ने इसकी रचना की थी। विश्वामित्र। इसमें जो 10 मंडल हैं, उनमें प्रमुख मंडल हैं। तीसरा मंडल है, तीसरा। इसमें जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र, ये जो है गायत्री मंत्र है, ये भगवान सूर्य को समर्पित है। जो ये गायत्री मंत्र है, ये भगवान सूर्य को समर्पित है। जो ये ऋग्वेद है, इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं, और ये ऋषि विश्वामित्र द्वारा लिखा गया था ऋग्वेद को। इसमें तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का है। 8वें मंडल में, मंडल में 8वें मंडल में अग्नि का तथा देवता सोम का वर्णन है। सोम का वर्णन है। जो ये 8वां मंडल था हमारा, इसमें सोम का वर्णन है। और इसका एक और अभिलेख था, वो एक और मंडल है 10वां। इसमें पुरुषाक्त है, जो पुरुषाक्त में इसमें मनुष्य के उसका गोत्र का, जैसे 10वां मंडल है, 10वां मंडल है, इसमें पुरुषाक्त का वर्णन है। जो ये पुरुषाक्त है, इसमें ऋषियों का, इसमें जो ब्रह्मा है, भगवान ब्रह्मा के मुख से जो पैदा हुआ था, वो था ब्राह्मण। जो भुजाओं से पैदा हुआ था, वो था क्षत्रिय। जो जंगाओं से पैदा हुआ था, वो था जो वैश्य। और जो चरणों से हुआ था, पेन टपक गई भाई साहब, क्वेश्चन आएगा भाई। जो ये पुरुषाक्त हैं, इसमें जो पैरों से प्राप्त हुआ था, उसे शूद्र बोलते हैं। 8वें मंडल में अग्नि को है, तथा जो सोम है, इसका इतिहास है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। ये ऋषि विश्वामित्र द्वारा लिखे गए थे। इसमें तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र, जो ये गायत्री मंत्र है, भगवान सूर्य को समर्पित है। 8वें मंडल में अग्नि, जिसमें खिल कहा जाता है इन्हें। और 9वें मंडल में ये जो सोम है, ये 9वें मंडल में था इसका वर्णन। और 10वें में पुरुषार्थ का वर्णन है। इसमें क्षत्रिय, पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र,
इनका वर्णन है। जो ये ऋग्वेद है इसमें वामनावतार के 3 पदों का भी वर्णन किया गया है। जो वामनावतार था, वामनावतार के 3 पदों का वर्णन। जो ये वामनावतार है इसके 3 पदों का वर्णन भी ऋग्वेद में किया गया था। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद में ही एक शब्द था अघन्या। इसका अर्थ होता है गाय। इसको ना मारने वाला पशु की श्रेणी में रखा गया था। तब इसे जो मारता था वो देशद्रोह का शिकारी होता था। यानी कि ऋग्वेद में अघन्या का अर्थ होता है गाय। इसमें ना मारने वाले पशु का वर्णन है। इसका वर्णन है ना मारने वाला पशु अघन्या। उसके अतिरिक्त ऋग्वेद में उपनिषद भी हैं। ऋग्वेद के 2 उपनिषद हैं। प्रमुख उपनिषद ये हैं। उपनिषद तो बहुत हैं लेकिन प्रमुख हैं ऐतरेय उपनिषद हैं ऐतरेय व कौस्तुकी। जो ये उपनिषद हैं इसके ये हैं ऐतरेय व कौस्तुकी। तो ये है ये ऋग्वेद। इसमें वेदों में का सबसे पहला वेद है ऋग्वेद। इसे सबसे प्राचीन, ये जो ऋग्वेद है ये सबसे प्राचीन वेद है। ये जो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। ऋषि विश्वामित्र द्वारा लिखा गया। इसमें ऋग्वेद में अघन्या, गाय को ना मारने वाला, इसका अर्थ होता है गाय। इसे ना मारने वाले पशु के श्रेणी में रखा गया। वामनावतार के 3 पदों का वर्णन भी ऋग्वेद में ही है। वामनावतार भगवान विष्णु का वामन जो अवतार था, विष्णु भगवान का वामनावतार जो था। 3 पदों का वर्णन इसमें राजा बलि जिनके उपलक्ष्य में ओणम त्योहार मनाते हैं। ओणम है केरल का प्रसिद्ध जो त्योहार है, वो राजा बलि के उसमें याद में मनता है। ये वामनावतार के 3 पदों, जो वामनावतार अवतार लिया था भगवान विष्णु ने, उसी में राजा बलि को स्वर्ग का रास्ता दिखाया था। तो ये हो गया 8। तो इसमें इसमें प्रसिद्ध मंडल है। तीसरा मंडल इसमें गायत्री मंत्र है जो भगवान सूर्य को समर्पित है। इसके बाद 8वां मंडल है, इसमें अग्नि को खिल कहा जाता है। तथा जो 9वां मंडल था इसमें सोम का वर्णन है। सोम का अर्थ होता है मदिरा। शराब तो नहीं लिखेंगे हम, पहले मदिरा बोलते थे, मदिरा लिखेंगे। तो सोम को मदिरा, ये जो सोम देवता सोम है उसका वर्णन था 9वें मंडल में। और जो 10वां मंडल है इसमें पुरुषार्थ का वर्णन है। जो ये ब्राह्मण है भगवान ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय व जांघों से वैश्य व पैरों से शूद्र। जांघों से वैश्य, भुजाओं से क्षत्रिय और मुख से ब्राह्मण। इनका वर्णन पुरुषार्थ है। इसका 10वें मंडल में इसका वर्णन है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। हमारा अगला है यजुर्वेद। जो ये यजुर्वेद, एक क्वेश्चन और लिख लो ऋग्वेद में ही। चलो, इसमें ऋचाओं का वर्णन है। और इसके जो पाठ करता है ऋचाओं का उसे होत्र कहते हैं। जो ये ऋग्वेद है इसमें ऋचाओं का वर्णन है।
इसके जो पाठकर्ता होते हैं उन्हें होत्र कहते हैं। नेक्स्ट है यजुर्वेद। यजुर्वेद, जो ये यजुर्वेद है ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है। यह है गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है, दोनों में लिखा गया है, गद्य व पद्य में। इसमें शुक्ल दर्शन व कृष्ण दर्शन, इसमें शुक्ल व कृष्ण कृष्ण पक्ष है। इसके बारे में ज्यादा तो वो नहीं हो रहा है। इसे गद्य पद्य में लिखा गया है, इसके शुक्ल व कृष्ण पक्ष है तथा इसके पाठकर्ता को, इसमें बस यही है और तो कुछ है नहीं। इसके जो पाठकर्ता थे उन्हें अर्धवर्यु कहा जाता था तथा इसके उपनिषद व ब्राह्मण भी हैं। इसके उपनिषद भी हैं। प्रमुख उपनिषदों में ब्राह्मणों उपनिषद में बृहदारण्यक उपनिषद व कथा उपनिषद तथा इसमें ब्राह्मण भी हैं। जो ये यजुर्वेद है यहाँ ब्राह्मण, इसके ब्राह्मणों में तैत्तिरीय और शतपथ। तो ये यजुर्वेद ये गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है। गद्य होता है जिन्हें हम गद्य में लिखते हैं, यानी कि जिन्हें हम विस्तृत में लिखते हैं, और पद्य होता है जिन्हें हम गाकर बोलते हैं, गायक पद्य में गाते हैं। जो कविता और कहानियां गद्य में लिखी जाती हैं। इसमें कृष्ण व शुक्ल पक्ष है। इसके पाठकर्ता जो ये पाठकर्ता होते हैं इन्हें अर्धवर्यु कहा जाता है। उपनिषदों में इसमें ब्रह्मदारण्य उपनिषद, कथा उपनिषद। जो ये ब्रह्मदारण्य हुआ है ये आरण्य से भी पैदा हुआ है। आरण्यक, जो ये आरण्यक होता है इसका अर्थ होता है वन। और जो ये आरण्यक होते हैं, इनकी आरण्यक उन्हें बोलते हैं जिनको जंगल या वन में बनाया गया है, जिन्हें जंगल या वन में बनाया गया है, इन्हें आरण्यक बोलते हैं। ये आरण्यक हैं तथा इसमें ब्राह्मण हैं, तैत्तिरीय व शतपथ। हमारा नेक्स्ट है सामवेद। तो ये यजुर्वेद हो गया, गद्य पद्य में लिखा गया है, दोनों में लिखा गया है, कृष्ण शुक्ल पक्ष है। इसके पाठकर्ता को अर्धवर्यु कहा जाता है तथा इसमें उपनिषद भी हैं, आरण्यक, कथावस्तु। इसमें ब्राह्मण भी हैं, तैत्तिरीय व शतपथ। नेक्स्ट है सामवेद। जो ये सामवेद है, सामवेद को संगीत का जनक भी कहा जाता है। संगीत का जनक भी कहा जाता है। इसे संगीत का जनक भी कहा जाता है। इसमें
जो ये संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। तो इसके जो पाठकर्ता होते हैं, पाठकर्ता, जो ये पाठकर्ता होते हैं इसके सामवेद के, इन्हें उदात्त कहा जाता है। इन्हें कहा जाता है उदात्त, जो ये संगीत का जनक है। इसमें जो ये संगीत है, इसमें यज्ञ बलि अनुष्ठान जितने भी क्रियाकलाप होते थे, उन सभी में सामवेद में जो संगीत है उसी का उपयोग किया जाता था। यज्ञ, सामवेद का अर्थ, सामवेद का ही, सामवेद में ही या का में संगीत, यज्ञ, अनुष्ठान, संगीत का, इसी का सामवेद के संगीत का ही इसमें उपयोग होता था। नेक्स्ट है अथर्ववेद। हमारा ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया, अब है अथर्ववेद। अथर्ववेद, जो ये अथर्ववेद है, ये ऋषि अथर्वा, जो ये ऋषि है अथर्वा है, जो ये ऋषि अथर्वा है, इनके द्वारा रचित है। ये रचित अथर्ववेद है। इसमें अथर्ववेद में जादू टोने, टोटके, रोग, दोष, भूत प्रेत आदि, यानी कि इसमें जो ये अथर्ववेद है, ये ऋषि अथर्वा द्वारा लिखा गया था। इसमें जितने भी हैं, ये जो काल्पनिक दुनिया है, काल्पनिक जो दुनिया है, जो काल्पनिक दुनिया है उसका वर्णन किया गया है। जादू टोने टोटके रोग दोष, उनके समाधान निवारण, इनका वर्णन है अथर्ववेद में। तो हमारे वेद हो गए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो नेक्स्ट क्लास लेंगे हम कल। क्लास को देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर